हाय फ्रेंड्स, मैं कुमुद कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए कितना टेस्टी, डिलीशियस और स्वादिष्ट बिल्कुल ही यूनिक मैं ये रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ, जो आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन से भरपूर है, जो आपको व्रत में बहुत ही ताकत देने वाला है। एक बार अगर इसको आप खा लेंगी तो दिन भर आपको ये फुर्सत हो जाएगा। दिन भर आपको कुछ खाने को नहीं मन करेगा, आपका पेट भरा भरा लगेगा। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी ये बन करके तैयार होता है। इसको बनाने के लिए आप आधी कटोरी मखाना लीजिए और 1 चम्मच देसी घी डालिए और डाल करके इसको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद आपको अलग से कोई भी घी नहीं डालना है। उसी में फिर आप आधी कटोरी बादाम डालिए, इसको भी ड्राई रोस्ट कर लीजिए। अच्छे तरह हल्का सा रोस्ट हो जाए तो इसको भी आप निकाल लीजिए। फिर उतना ही आप काजू लीजिए, काजू को भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लीजिए, उसको भी निकाल लीजिए। फिर आप मूंगफली लीजिए, मूंगफली को आपको उसी मात्रा में लेना है। मूंगफली को भी आप इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लीजिए। सारे ड्राई फ्रूट्स आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए और इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए। जो भी करना है ठंडा होने के बाद ही आपको करना है। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अब इसको मिक्सी के जार में डाल करके पीस लीजिए। एक बार पीसे, थोड़ा दरदरा रहेगा, फिर दोबारा चलाएंगी तो इस तरह से ये आ जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा तेल छोड़ दिया है और इस तरह से ये रोस्ट हो करके पीस जाएगा। पीसने के बाद आप इसको एक प्लेट में या बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, निकाल लीजिए। बहुत ही टेस्टी, स्वास्थ्यवर्धक ये बन करके तैयार होता है। आप इसको माता रानी को भोग भी लगा सकते हैं। ये देखिए नारियल का बुरादा है, इसको चूरा भी कहते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालिए, और नहीं तो कच्चे नारियल को घिस लीजिए। घिस करके उसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद आपको ऐड करना है। अब किसी कढ़ाई में आप 4 चम्मच दूध डालिए। दूध डाल करके इसको थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। जब दूध आपका गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा केसर ऐड कर लीजिए। केसर नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केसर डालिए। केसर डाल देंगी तो इसका स्वाद और ही थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर आपको इसमें सिर्फ 1 बड़ा चम्मच चीनी ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करती हैं तो 2 चम्मच डाल दीजिए, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। 1 चम्मच चीनी ऐड करिए और उसी दूध में इस चीनी को पका लीजिए। इस कंसिस्टेंसी में जब ये हो जाएगा, इस तरह से देखिए झाग झाग आने लगेगा, तो सोच लीजिए आपका ये हो गया है। अब इसमें आपने जो सूखे मेवे पीसे हुए हैं रोस्ट करके, उसको इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद इसको इस तरह से चला दीजिए। चलाने के बाद इसमें आप नारियल का बुरादा जो रखी है उसको भी डाल दीजिए। आप नारियल का बुरादा ऐड कर सकती हैं, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं, आप इसको स्किप कर सकती हैं। और सारी इस तरह से सिर्फ आपको 2 मिनट भूनना है। 10 मिनट में आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगी। क्योंकि त्योहार के दिन या फिर जब हम व्रत रहते हैं, हमको बहुत सारे काम रहते हैं, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, घर की साफ सफाई करना। तो ये 10 मिनट में आपका बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगा, जो आपको भरपूर मात्रा में स्वस्थ रखेगा और आपका पेट खाली खाली नहीं लगेगा, भरा भरा लगेगा। ये देखिए इस तरह से ये बन गया। आप चाहे तो इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में फिर पीस सकती हैं, पीस करके और दूध में घोल करके भी पी सकती हैं। लेकिन मैं इसको इसी तरह से इसमें दबा दे रही हूँ। ये बहुत कड़ा नहीं होगा, ये भरभरा ही रहेगा। आप इसको तोड़ेंगी तो बहुत ही मुलायम और ये भरभरा रहेगा। इस तरह से थोड़ा सा आप नारियल का बुरादा डालिए और इसको इस पे डाल करके दबा दीजिए। इससे इसका टेस्ट और ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। देख रही हैं कितना अच्छा ये बन गया। अब किसी चाकू या चम्मच की सहायता से इसको छुड़ा लीजिए। छुड़ाने के बाद देखिए, उठाइए, देखिए ये
अपने आप ही गिर जा रहा है, बहुत ही भरभरा हुआ है और बहुत ही मुलायम ये बनता है। अब आप एक बाउल में थोड़ी सी दही डालिए। दही ना हो तो आप इसको दूध में भी डाल करके खा सकती हैं। दही डालिए, दही डालने के बाद इसको तोड़ना नहीं है, ऐसे ही डाल दीजिए। ये दही में खुद ही घुल जाएगा अपने आप ही, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होता है। इसको घुलने में बहुत देर नहीं लगती। अगर नहीं भी घुले तो दही और इसके टुकड़े को उठा करके खाएंगी, वाह! मुंह में जाने के बाद इतना अच्छा टेस्ट आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक बार बना करके ट्राई अवश्य करिएगा। खाने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अब इसमें थोड़े से गुलाब की पंखुड़ी डालिए और एक खीरा काटिए। खीरा काट करके चारों तरफ से इस तरह से स्लाइस को रख दीजिए। इस खीरे को डालने से आपका पेट गर्मियों में बिल्कुल ठंडा रहेगा, आपको गर्मी एहसास नहीं होगा। गुलाब की पंखुड़ी और खीरे से इसको डेकोरेट कर दीजिए, सजा दीजिए और इसको इस तरह से इंजॉय करिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस ये बन करके तैयार होता है। आप लोगों ने बहुत तरह की रेसिपी खाई होगी व्रत में, लेकिन ऐसी नहीं खाई होगी। मैं बिल्कुल ही अलग रेसिपी बनाती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य